जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है 21,997, मान लेते हैं मोटा मोटी 22,000। तो उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है? जब भी आप तैयारी करते हैं, जब भी कोई तैयारी करता है तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक पुराने खिलाड़ी और एक नए खिलाड़ी, यानी एक नए नए ड्राइवर, एक पुराने ड्राइवर। तो दोस्तों, जो भी पुराने ड्राइवर हैं उन्हें तो ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए नए ड्राइवर हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वो नए नए होते हैं, जोश में होते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं इसको ग्रुप डी है, 10th लेवल का है, मैं उसको उड़ा दूंगा। अच्छा ये है, अच्छा वो है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एग्जाम दे के आएंगे, जब आंसर की आएगी तो दांत अपना चियार देंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि तैयारी कैसे किया जाता है। अगर आपके अगल बगल पुराने खिलाड़ी हैं तो उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उन्हें उनसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका सिलेबस देखना होगा। तो सिलेबस में क्या आता है? आपका मैथ आता है, आपकी रीजनिंग आती है, आपकी साइंस आती है। ठीक है, और उसके बाद आपका जीके जीएस आता है। ये जो सिलेबस रेलवे द्वारा दिया गया है, तो इसमें क्या है, आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला के आपका 80 क्वेश्चन बन जाता है। और जो अलग से जो क्वेश्चन 20 नंबर का जो आता है वो आपका जीके जीएस से आ जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 2018 की भर्ती, 2019 की भर्ती जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, और 2024 का एग्ज़ाम, 2018 और 19 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था एकदम मिक्स आया हुआ था, यानी सब कुछ एक ही में मिला हुआ था। यानी रीजनिंग के बाद मैथ भी आ सकता है, और मैथ के बाद जीके आ सकता है, या फिर मैथ आ सकता है। लेकिन 2024 ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि सेक्शन वाइज हो गया। यानी कि मैथ एक जगह, रीजनिंग एक जगह, साइंस एक जगह, और आपका जीके एक जगह हो गया। यानी चारों को अलग अलग बांट दिया गया। आपको जहाँ से मन करे वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो ये जो है कि इसमें अंतर आ गया। तो हम मान के चलेंगे कि इसी तरह हम भी इसकी तैयारी करेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, तो आपका इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और आपका साइंस आएगा। ये तीनों 80 नंबर के आएंगे, और 80 नंबर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका यहीं से तय हो जाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही भर्ती आ गई है, 31 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो गया। अब जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं सब अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। यानी कि जो पीछे पढ़ाए थे, अब उससे सिलेक्शन नहीं होगा तो अब इससे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यानी कि इसमें, उसमें ओम का नियम कुछ और था, यानी उसमें भी बराबर आई आर था, तो इसमें अलग हो जाएगा। अरे भाई साहब, कोर्स वही है, उसे कम कर दो। अगर 200 का है तो उसको 50 रुपए में कर दो। नहीं, ये सिलेक्शन दिलाएगा, ये बैच सिलेक्शन दिलाएगा, लाखों लोगों को दिलाया है। अरे भैया, सीटें में हजारें थी तो लाख लोगों को आपने सिलेक्शन कैसे दिला दी? तो भाई, अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आपको किसी भी टीचर की बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप खिलाड़ी नए नए हैं तो भाई समस्या आपको आएगी, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि चीज़ों को आपको समझना है, आपको बूझना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी टीचर का आप बैच ले सकते हैं। ज़्यादा कास्टली बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आस पास कोई पुराना खिलाड़ी है, आपका भाई हो, बहन हो, जिसको नॉलेज हो, जिसने रेलवे का एग्जाम कई बार दे चुका हो, तो आप उससे भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी भी टीचर का बैच लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि जैसे हमारा एग्जाम आ जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा बैच। इन लोगों का बैच कंप्लीट होता नहीं है। शुरू में तो बहुत अच्छे से चलेंगे 1-2 महीना, और जैसे ही लास्ट आएगा ना तो इतना खींचान खींच देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि मैथ को पढ़ना है। और मैथ पढ़े तो कहाँ से पढ़े?
तो सबसे बेस्ट बुक मुझे जहाँ तक लगता है, मैं एक रेलवे एस्पिरेंट्स रह चुका हूँ, जो मैं पिछले 5-7 सालों से एग्जाम दे रहा हूँ। आपको सबसे, अगर जो कमज़ोर है उसके लिए भी और जो तेज तराक है उसके लिए भी, तो सबसे अच्छी बुक आती है आपकी SD यादव जी की बुक आती है। SD यादव की बुक में क्या है कि पहले सबसे कमज़ोर क्वेश्चन, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन और टाइप वाइज रहती है। तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने की क्षमता क्या है कि पहले आप गिनती याद करेंगे, फिर उसके बाद पहाड़ा याद करेंगे, उसके बाद जाके आप मल्टीप्लाई, डिवीजन और ना जाने क्या क्या करेंगे। तो इसमें यही बताया गया कि शुरुआत सबसे छोटे से होगी और अंत बहुत कठिन से होगी। तो आप SD यादव से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप एक बार बुक को देखिए, आपको जरूर उससे फायदा मिलेगा। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप किसी का भी बुक ले सकते हैं और जो टॉपिक वाइज हो वो बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी बुक अगर टॉपिक सॉरी ये क्या बोलते हैं, टाइप वाइज हो, ठीक है, टाइप वाइज हो तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद तीसरा जो आता है साइंस का बुक। अब साइंस को लेकर बहुत ही जो है कि समस्या आ रही बच्चों को, क्योंकि जो भी टीचर आ रहा है बता रहा है कि मेरे मेरे बुक से काफी क्वेश्चन फंसा हुआ था। एक अगला टीचर आएगा, वो बोलेगा मेरे बुक से बहुत ही अच्छा जो है कि फंसा हुआ था, पूरा का क्वेश्चन आल टू आल इसी बुक से फंस गई थी, इसी बुक से। अरे भाई, जब आपने एनसीईआरटी को कॉपी करके बनाया है, एनसीईआरटी से आपने बनाया, तो आएगा कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा कि एनसीईआरटी से ही आएगा? तो क्यों कह रहे हैं कि नहीं मेरे से ही आया था, यानी किसी के दूसरे में से नहीं आया था? तो इन सब चीजों से आप लोग दूर रहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि आपको साइंस का, ठीक है, आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी की किताब उठानी है। अब एनसीईआरटी में क्या है, आपको दो तरह की किताबें हैं, एक जो प्राइवेट किताब है और एक जो है सरकारी है। तो सरकारी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पूरा डिटेल्स में दिया रहता है और इसका कोई हेडिंग वोडिंग उतना समझ में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट वाला चीज उसी में रहेगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो भी उसी में रहता है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हैं तो आप अरिहंत का 9वीं और 10वीं का जो बुक आती है, काफी मोटी बुक होती है लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है, तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो अब एनसीईआरटी की जो 9वीं और 10वीं की अरिहंत कंपनी की जो है उसको ले सकते हैं और साथ ही साथ सरकारी का भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतली होती है और साथ ही साथ बहुत सस्ती होती है, 20-22 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो दोनों को साथ में आपको लेकर पढ़ना है और सरकारी वाले में मटेरियल बहुत कम होता है, तो आप इजीली उसको पढ़कर और ये चीज उसमें आप तुलना कर सकते हैं। लास्ट में आता है आपका जीके का। तो जीके में देखिए इस बार क्या हुआ था 2024 में, इन्होंने जीके जीएस लिखा है लेकिन भर भर के करंट अफेयर्स पूछ दिया। तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप स्पीडी का जो बुक आती है उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप अपना तैयारी कर लीजिए स्पीडी से करके, ठीक है। तो आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीके का कंप्लीट हो जाएगा। अगर 80 से 85 90 नंबर अगर एग्जाम में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रुप डी में सेलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी का ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता है और कम कट ऑफ भी नहीं जाता है। तो दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई भी समस्या आ रही है या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। रेलवे के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।